मेरा नाम संतोष है। आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप का पार्ट 2 लेकर आया हूं। कल हमने यहाँ तक बताया था, इस टूल तक। आज हम यहाँ से सीखते हैं। इसको मैजिक टूल बोलते हैं। हम कोई फोटो निकालते हैं अपना, यहाँ से फोटो ओपन करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अगर ये ध्यान देना है, मैजिक टूल ये बैकग्राउंड एक कलर का रहेगा ना तो बढ़िया काम करता है, ना तो काम ना करेगा। समझ लेते हैं इस पर देख के। यहाँ से देखिए, हमने दो तरह का फोटो इसमें ओपन कर लिया। एक फोटो ये है, इस पर हमने क्लिक किया और मैजिक टूल से देखिए यहाँ पर हम रिमूव करेंगे। ये पूरा फोटो का सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक, लेकिन यही यहाँ करेंगे तो देखिए ना करेगा, क्योंकि ये समझ में ना आ रहा है इसका कि एक कलर का क्यों है। यहाँ हम सिलेक्ट करके और कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ ब्रश टूल है ये उठाएंगे और ब्रश टूल ले लिया। यहाँ से कलर ले लेंगे कोई भी। तो यहाँ से हमने जो भी कलर ले लिया, मान लीजिए हमने ये ले लिया, ओके किया और थोड़ा ब्रश का साइज बड़ा किया। देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ से अपना कलर बदल सकते हैं। ठीक है, ये कलर बदलने के लिए काम में आता है। हम तब तक के लिए Ctrl+Alt+Z से इसको हटाते हैं और आगे टूल समझते हैं। इस टूल की कहीं जरूरत आपको ना पड़ेगी, ये भी टूल की जरूरत ना पड़ेगी। अब आते हैं, ये इसको क्लोन टूल बोलते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल। ये ऊपर वाला टूल हमेशा काम में लोग यूज में लेते हैं, ये क्लोन बनाने के लिए या कोई फोटो चेहरा फिनिशिंग करने के लिए। Ctrl+D हम करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि क्या क्लोन होता है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्लोन होता है। यहाँ पर हम ऑल्ट के सहायता से, यहाँ ऑल्ट लिए, हमने आंख पर टिक लगाया और यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद थोड़ा साइज ब्रश किया और देखिए ये क्लोन अपना बन गया यहाँ। ठीक है, कहीं दूसरे जगह फोटो ले जाके बनाना होगा तो ये क्लोन काम करेगा वहां पर। यानी कोई बैकग्राउंड भी बनाना हो, चाहे कुछ भी, जहां भी, या चेहरा को थोड़ा सा यहाँ से दाग भी हटाना हो या चेहरा को थोड़ा ये झुर्री हटाना हो तो यहाँ से हो जाएगा। पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव हम कम करेंगे, थोड़ा कम कर दिए और उसके बाद देखिए ये आँख के नीचे जो ड्राई सर्कल है, ऑल्ट के सहायता से ये काम करता है। ऑल्ट दबाएंगे, छोड़ेंगे, फिर इसको माउस के पॉइंटर दबाएंगे तो ये काम करता है। थोड़ा इसको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा तो जाके समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। हम आपके साथ हैं, जहाँ कोई दिक्कत होता है वहाँ हमसे पूछिए। उसके बाद ये आता है, इसको हिस्टोरी ब्रश बोलते हैं। हिस्टोरी ब्रश, इसका काम हम सीखते हैं कि कैसे काम करता है। मान के चलिए कि हमने कोई बैकग्राउंड, ये फोटो हमने ले लिया, यहाँ Ctrl+0 से हम यहाँ पर करते हैं। हम इस फोटो को Ctrl+D से इसमें सिलेक्ट है, काटेंगे। यहाँ आते हैं, देखिए प्लस करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। हम यहाँ से कोई फोटो काटते हैं छोटा सा। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने ये काटने के बाद बनेगा तो ही समझ में आएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी काट के आपको दिखाते हैं। ये जितना थोड़ा थोड़ा काटिएगा उतना ही बढ़िया आएगा। यहाँ काट के आपको जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो जल्दी समाप्त हो, अच्छा दिखे। यहाँ हम ले लेते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी में। देखिए अब यहाँ कंट्रोल या इंटर मारेंगे, Ctrl+0 करेंगे, फिर यहाँ से हमने दोनों फोटो एक साथ ले लिया। अब देखिए इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे। यहाँ Ctrl+T से हमने इसको शिफ्ट के साथ ऊपर खींच लेंगे। यहाँ ओके करते हैं और देखिए यहाँ ये फोटो आ गया ना, तो इसको हम हिस्टोरी ब्रश से कैसे इसको यहाँ आएंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। देखिए जब हिस्टोरी ब्रश यहाँ चलाएंगे ना तो ये नीचे वाला फोटो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला जो फोटो था वो अंदर चला जाएगा, पर्दा के अंदर। यानी पानी उनी में बादल का इफेक्ट पैदा करना हो तो इसको लगाएंगे। उसके बाद
यहाँ जो कटिंग में थोड़ा थोड़ा छूट जाता है, तो यहाँ से देखिए हम ये माउस के बटन दाब के एक एक करके यहाँ से हटा देंगे। थोड़ा थोड़ा राइट वाला बटन अपना दाबेंगे, देखिए दाब के खींचेंगे, ये फिनिशिंग होता जाएगा। हमने एक डिटेल्स में ऐसे ही समझा दिया, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। देखिए इसका प्रयोग देखना है तो यहाँ देखिए ऐसे आ रहा है ना, नीचे वाला ऊपर आ जा रहा है, हम कंट्रोल जेड से इसको हटा लेते हैं। यहाँ आपने इस टूल को समझ लिया। अब क्लोन हमने बता दिया, ये बता दिया। ये ब्रश टूल है, इसका प्रयोग ये नीचे पेंसिल टूल है, इसको दबा के रखेंगे। ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल से हम यहाँ समझते हैं, ब्रश टूल जब भी यूज करेंगे तो अगर तेज चटक अगर कलर लेना है तो ये 100 रहेगा, लेकिन अगर चेहरा को फिनिशिंग करना है तो इसको ध्यान रहे ये बाएं साइड वाला ही कम होगा, इधर जो है 100 ही रहेगा। तो इधर हम 8-10 पर रखेंगे और देखिए ऑल्ट दबा के, ऑल्ट दबाएंगे तो ऐसा माउस का पॉइंटर हो जाएगा। जहां से रंग लेना हो, मान के चलिए कि हमें यहाँ से रंग लेना है तो ऑल्ट दबा के यहाँ से लेंगे तो लाल कलर आ जाएगा। अब ब्रश का मुंह थोड़ा छोटा करेंगे, माउस के पॉइंटर माउस के बटन दबा के छोटा बड़ा हो जाता है, यहाँ से करेंगे। अब देखिए होठ पर थोड़ा थोड़ा अगर लाइट वो लाना है कलर तो यहाँ से आ जाता है। ये लेडीज लोग के फोटो बनाने में काम आता है। ये आपने समझ लिया। अगर चेहरा को फिनिशिंग करना है तो हम चेहरा के ही यहाँ ऑल्ट दबाएंगे और चेहरा से ही यहाँ से टिक करेंगे तो यहाँ बदल जाता है कि फोटो का कलर हमने लिया है कि ना। देखिए ऑल्ट दबा के लगे तो लाल हो गया, लेकिन हमको ये चेहरा का कलर लेना है तो ऑल्ट दबा के यहाँ से लेंगे तो ऐसा कलर हो गया। अब यहाँ थोड़ा दागी है, लाल है, कलर है यहाँ काला, तो हम देखिए यहाँ इसको ऐसे ऐसे माउस के पॉइंटर दबा के धीरे धीरे अगर उसको घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग हो रहा है। तो ये फोटो प्रैक्टिस का चीज है, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन जरूर आप सीख जाएंगे। हमारा आशा है कि आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अब ये टूल इसमें आ गया, ये पेंसिल का, तो पेंसिल का उपयोग कहीं गाढ़ा कलर लिखने या कुछ गाढ़ा चटाने के लिए होता है, इसका फोटो में जल्दी काम ना आता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया यहाँ तक। अब इसके बाद इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर, इसमें 3 इरेजर आता है। ये हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे और इससे कहीं हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो देखिए इस तरह से इरेज होता है, इस तरह से। लेकिन हिस्टोरी टूल जैसा है, काम न करता है, ये दाग छोड़ जाता है। तो यहाँ से भी इसका ऑपेसिटी कम करेंगे, कम करके थोड़ा थोड़ा यहाँ देखिए दबाते जाएंगे तो ये कलर अपना इरेज करता जाएगा। ठीक है, अब ये टूल समझते हैं। ये टूल देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे, गार्डियंट टूल लिखा है, इसको दबाएंगे एक बार माउस से तो इस 2 तरह का एक कलर फिल करने के लिए होता है। मान के चलिए कि हमने कोई बैकग्राउंड चेंज किया और उसमें कलर फिल करना है तो आता है। ये जो पेंट बॉकेट टूल आता है ना, ये एक बार में कलर कर देता है। जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ मैजिक टूल हमने इस्तेमाल अगर करते हैं, यहाँ पर देखिए ये मैजिक टूल ले लिए हैं, इस्तेमाल किए तो यहाँ सेलेक्ट हो गया और ये सेलेक्ट यहाँ हमको करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ टिक लगाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये बैकग्राउंड ले लिया। अब इसको ये यहाँ वाला बाल्टी, ये वाला जैसे बाल्टी का चिन्ह है ना पेंट बॉकेट, तो इसमें हम यहाँ से कलर लेंगे, जो भी कलर। यहाँ पर क्लिक किए और कलर ले लिए, ओके किए और देखिए एक ही बार में यहाँ कलर आ गया। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये बारीक न कटा है, इसके चलते ऐसा यहाँ हमने वो मिलाया था उसका वो एरिया आ रहा है। ठीक है, तो आप जितना फिनिशिंग काटोगे उतना फिनिशिंग होगा। ये ब्लोर करने के लिए टूल आता है, ये चेहरा ब्लोर करने के लिए, ये टिक लगाएंगे, ये तीनों एक ही जैसा काम करता है। यहाँ ब्लोर करते हैं, देखिए ये हम कंट्रोल डी करके यहाँ पर पहले भी बताया था, इसको हटा लेंगे और देखिए चेहरा ब्लोर करते हैं तो कैसे ब्लोर होता है। यहाँ आंख पर करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए अगर यहाँ से ऑपेसिटी बढ़ा देंगे तो जल्दी ब्लोर होगा। देखिए देख रहे हैं, तो जहां ब्लोर आपको करना होगा तो इस टूल का प्रयोग होगा और ब्लोर ना करना होगा तो इस टूल का प्रयोग ना होगा। तो हमें ब्लोर कोई अगर करना हो तो, फोटो में तो बहुत कम लोग ब्लोर तो लेगा नहीं, तो अगर ब्लोर करना हो तो यहाँ आते हैं
अगले टूल पे, ये टूल की आपकी जरूरत ना पड़ेगी। ये पेन टूल है, ये अगर पेन टूल ऐसे करते हैं तो इसको जो भी काम है पेन टूल का काम, इसकी भी जरूरत आपको ना पड़ेगी। ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल का काम हम लिखने के लिए करते हैं, किसी चीज पर कुछ लिखना हो तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर चेंज करेंगे, जो भी कलर में आपको लिखना हो यहाँ से कलर ले लेंगे और कलर लेके यहाँ जो भी लिखना हो, मान लो हमने संतोष लिखा तो ये आ रहा है। अगर इसको साइज बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से हो जाएगा बोल्ड, यहाँ से इसकी साइज छोटा बड़ा होगा, सेलेक्ट करेंगे और देखिए ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर फोटो के अंदर जा रहा है। इस पर नाम लिख के हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से छोटा हो गया, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कोई भी। आशा है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। फोटो वाला काम थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी भी आप कर लेंगे तो आपको बढ़िया काम में देगा। अब ये टूल समझते हैं। यहाँ टूल कुछ डिजाइन शेप बनाने के लिए होता है, जैसे कस्टम ये शेप है तो यहाँ से हमने क्लिक किया तो यहाँ एक अलग यहाँ पर आ गया लाइन। यहाँ से हम शेप कोई भी ले सकते हैं, शेप लेके हम यहाँ माउस को दबा के बटन और क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर ले लेंगे, जो भी कलर यहाँ से आपको बढ़िया लगे। फिर इसको अगर दूसरे जगह हटाना है तो यहाँ पर मूव टूल पर क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये हमने समझ लिया। उसके बाद ये जो टूल है ना, इसकी आपको कभी जरूरत पड़ेगा नहीं। काम तो सभी का है, ये हैंड टूल बोलते हैं, लेकिन इसकी जरूरत आपको ना पड़ेगी। आप इतना ही टूल से सारे चीज कर सकते हैं, जितना चीज आपको करना है इसी टूल से कर लेंगे। अब हम समझते हैं कि कोई फोटो, अब इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ से दूसरा फोटो लेते हैं, क्लोज करके हम दूसरा फोटो लेते हैं, ओपन करते हैं। मान के चलिए ये फोटो हमने ले लिया फिर से, और इसको थोड़ा मान लो काला करना है, कुछ लाइट बढ़ाना है तो इमेज में आएंगे। इमेज में यहाँ के ये जितना एडजस्टमेंट लिखा है ना, ये सारे टूल लाइट बढ़ाने का ही है। एक एक करके आप प्रयोग करें, आपको सारी चीज समझ में आ जाए। जैसे एडजस्टमेंट हमने किया, यहाँ ऑटो लेवल किया, देखिए ऑटो लेवल लाइट हो गया। फिर कंट्रोल जेड करते हैं, इसको हटाते हैं, इमेज में जाते हैं, यहाँ कलर बैलेंस करना है तो ओके करेंगे, और यहाँ से देखिए हम कलर बैलेंस हमको जैसा करना होगा, रखना होगा प्रिंटर के हिसाब से, वैसा करेंगे। कैंसिल करते हैं इसको। फिर हम इमेज में आते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट में कर्व करते हैं, कर्व से ये देखिए यहाँ डार्क होगा, यहाँ लाइट बढ़ेगा। आप अपने हिसाब से जो चाहे इसमें रख सकते हैं। कैंसिल करते हैं हम आगे। फिर हम यहाँ आते हैं एडजस्टमेंट में, ये जितना टूल है आपका वही टूल है। ये टूल सारे चीज आपका कलर के लिए ही है। आप अपना हिसाब से कलर इसमें सेट करेंगे और कलर आ जाएगा। आगे हम आते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट के मतलब हो गया कि डुप्लीकेट यहाँ करेंगे ना, डुप्लीकेट करेंगे ना, डुप्लीकेट करेंगे यहाँ तो देखिए यहाँ पर वो डबल आ गया, एक ही फोटो का डबल आ गया। तो यहाँ से हम डबल कर लिए। डबल इसलिए करते हैं कि कोई इस फोटो पर काम करते हैं तो ये खराब ना हो, ना तो दोनों फोटो एक साथ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डुप्लीकेट आपने समझ लिया। उसके बाद इसकी आपको कहीं जरूरत ना पड़ेगी, इमेज साइज वगैरह कुछ ना, आप कुछ इसमें करना ही ना है। ठीक है, ये लेयर में भी आपको जरूरत ना पड़ेगी कहीं भी। ये सिलेक्ट, ये भी जरूरत ना पड़ेगा। एक फिल्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिल्टर आप मारेंगे तो कोई फायदा ना है। इससे बढ़िया मोबाइल से फिल्टर मार लीजिएगा। ये फिल्टर, इसमें जो फिल्टर आएगा आपके काम का ना आएगा। देखिए फिल्टर मारने के बाद कुछ अलग इस तरह से दिखेगा, तो हम इस पे फिल्टर ना मारते हैं। ठीक है, हम इतना ही पर समझते हैं। और तीसरा पार्ट में आपको बताते हैं कि इसमें AI टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस पर हमारे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि नोटिफिकेशन जाता रहेगा। हम आपको आगे तीसरा पार्ट बताएंगे। तीसरा पार्ट में ये बताते हैं कि AI टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।